बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ईरान अब जैसे जैसे इस इंतहाई बड़े शौक से बाहर आ रहा है कि उनके साथ आखिर हो क्या गया है। शुरू में तो समझ ही नहीं आती, पूरे का पूरा मुल्क हिल जाता है, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात की जानिब कदम जो है वो उठा लिया गया है। ईरान के आर्मी चीफ की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और अब बात जो है वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रही है और इसका यही मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ मौसमी खराबी जो है वो कहकर इस केस को बंद और इस केस की फाइल को फॉर एवर क्लोज जो है वो ईरान नहीं करने जा रहा। इस सब के अंदर इन्वेस्टिगेशंस का जहां तक सवाल है तो रूस भी मैदान में कूद पड़ा है और किस तरह से इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ये माइंड बनाना शुरू हो चुका है कि इब्राहिम रईसी की शहादत और उनके साथ जो उनके दीगर रुफ़क़ा थे उसके बाद खित्ता जो है वो इसकी तपिश को महसूस करेगा। यानी मशरिक़ वस्ता जो है उस पूरे के पूरे खित्ते के अंदर तब्दीली आ सकती है। इस सब के अंदर बहुत से अहम तरीन सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने रखते हैं और उनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो हैं वो इस वक्त मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं और मेरी कोशिश ये है कि मैं विद रेफरेंसेस आपके सामने डिटेल्स रखूं कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, स्टेटमेंट्स जो हम आपके सामने एट्रीब्यूट भी करते हैं हम उनका सोर्स भी आपके सामने रखें कि फलानी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट पर या ईरानियन मीडिया पर ये सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है, ताकि चीज़ें एटलीस्ट क्लियर रहनी चाहिए। लेकिन पहले जो सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई है नाज़रीन कराम वो मैं आपके सामने रख दूँ। आलमी अदालत इंसाफ जो इंटरनेशनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट, उसके चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और गजा में हमास के रहनुमा याह्या सिंवार के जंगी जराइम के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी करने के लिए दरखास्त दे दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अमरीकी मीडिया को बताया कि जंगी जराइम और 7 अक्टूबर के हमलों और इसके नतीजे में गजा में होने वाली जंग की वजह से हमास के रहनुमा और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरखास्त की है। उन्होंने बताया कि इसराइल के वजीर दिफा जो हैं और हमास के 2 दीगर रहनुमाओं जिनमें मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मिस्री और इस्माइल हानिया, इनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मुतालबा किया गया है। आईसीसी के जज सबूतों की बुनियाद पर इसराइली वजीर आजम और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला करेंगे। उधर इसराइली जंगी काबीना के वजीर जो हैं उन्होंने इस सब के अंदर इस फैसले की मजम्मत की है और जाहिर बात है इसराइल इस सब के अंदर यूनाइटेड है क्योंकि ये नेतन्याहू के सियासी हरीफ भी हैं। लेकिन इसराइल ने एक स्टेट ऑफ वॉर जो है वो इस वक्त डिक्लेयर कर रखा है और वहां पर एक हंगामी जंगी काबीना है और इस सब के अंदर जाहिर बात है बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी जा रही हैं और इससे द टाइम्स ऑफ इसराइल जो है वो एक लीगल अर्थक्वेक यानी एक लीगल दुनिया के अंदर एक जलजले से कम नहीं कह रहा, क्योंकि नेतन्याहू जो है अगर उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं तो ये अनप्रेसिडेंटेड होगा इन द कोर्ट्स हिस्ट्री। यानी आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये सूरत हाल अच्छी खासी अलार्मिंग होगी। अब नाज़रीन कराम 2-3 बड़ी आम तरीन चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो जाहिर बात है इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर सवालात हो रहे हैं कि इससे बेहतर टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर्स जब मौजूद थे तो प्रेसिडेंट के लिए अगर वो चीज़ें नहीं अवेलेबल तो फिर, और एक ऐसे हालात के अंदर जब जंग छिड़ी हुई है, इतने खतरात हैं और आलमी ताकतें आपके पीछे हैं। अब ईरान के साबिक वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने भी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की एक वजह अमरीकी पाबंदियों को करार दिया है। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में जवाद ज़रीफ ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरान को हवाबाजी की जदीद सहूलतों तक रसाई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि हवाबाजी से मुतल्लिक पुर्जों पर अमरीकी पाबंदियां सदर इब्राहिम रईसी के हादसे की वजह बनी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ जो कुछ भी मामला हुआ है उसके अंदर इन्होंने अमरीकी पाबंदियों का भी आप कह सकते हैं कि जो उसमें असर व रसूख है उसके ऊपर अब बात होना शुरू हो चुकी है। हामिद मीर साहब कल जियो पे बैठे थे और मैं सुन रहा था उनका प्रोग्राम, तो उन्होंने इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि शहादत या फिर हादसा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे की तहकीकात जरूरी हैं। पाकिस्तान के सदर जनरल ज़िया समेत 1 दर्जन सरबराहान मुमलिकत फ़ज़ाई हादसों का शिकार हो चुके हैं। अक्सर हादसात के पीछे कोई ना कोई जो साजिश है वो नॉर्मली होती है तारीख के अंदर, चाहे तहकीकात हों या ना हो। अच्छा, अब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसने, ज़ाहिर बात है अक़वाम मुत्तहिदा में सोग का ऐलान किया जाता है, वो एक स्टेटमेंट जारी करता है कि जी
फलाना हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए, खालिक हकीकी से जा मिले। तो अक़वाम मुत्तहिदा का ये काम है, ईरान एक मेंबर स्टेट है, लेकिन इसराइल ने इसके ऊपर भी गुस्सा किया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर यह स्टेटमेंट जारी किया है कि आप ये जो मौन कर रहे हैं इब्राहिम रईसी की डेथ को, तो क्या अब आगे इसका अगला स्टेप क्या होगा? द टाइम्स ऑफ इसराइल इसे रिपोर्ट कर रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट, अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर हिटलर। यानी वो कह रहे हैं कि क्या अब इसके बाद आप हिटलर के लिए भी इसी तरह से कहेंगे, अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, और उसकी मौत पर भी अफसोस करेंगे? तो आप खुद अंदाजा कर लें कि ये सूरत हाल किस तरफ को है और क्या जज्बात वो रखते हैं बेसिकली इस इंसिडेंट के ऊपर। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब प्रेसिडेंशियल पोल्स जो हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो अब ज़्यादा लंबे आगे टाइम तक नहीं ले जाए जाएंगे, और प्रेसिडेंशियल पोल्स जो हैं वो 28 ऑफ जून जो है उसमें करवा लिए जाएंगे। 50 दिन के अंदर करवाना ज़रूरी होता है, लेकिन यूं लग रहा है कि तकरीबन 38 डेज़ 37 डेज़ जो हैं इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद बेसिकली ये सब कुछ जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो है वो करवा दिए जाएंगे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त मंजर आम पर आई है, वो ये है कि ईरान चीफ ऑफ स्टाफ ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन इनटू रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश। द ईरानियन चीफ ऑफ स्टाफ ऑर्डर्स एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इन अ कैटास्ट्रोफिक हेलीकॉप्टर क्रैश। यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर जो मेजर जनरल मोहम्मद बगीरी हैं उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है कि एक इन्वेस्टिगेशन की जाए उन सर्कमस्टांसेस की जो हेलीकॉप्टर क्रैश जिन्होंने कॉज किया, जिसमें इब्राहिम रईसी जो हैं वो शहादत का उन्होंने रुतबा पाया। और इस सब के अंदर एक हाई रैंकिंग कमेटी जो है वो इस वक्त कायम करने का फैसला कर दिया गया है, और इसे पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इस वक्त रिपोर्ट भी कर रहा है। एक जानिब तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर और स्टेट टेलीविजन जो है उसने कंफर्म कर दिया है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 28 ऑफ जून को होंगे। और इस वक्त अल माइदीन इंग्लिश जो है अरब न्यूज़ चैनल है वो भी ये बता रहा है कि जी ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया है। अल अरेबिया न्यूज़ भी इसे कंफर्म कर रहा है कि ईरान टॉप कमांडर ऑर्डर्स प्रोब इनटू प्रेसिडेंशियल हेलीकॉप्टर क्रैश। यानी कि ये जो सदारती हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है इसके अंदर इसकी तहकीकात जो है उसका बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि एसोसिएटेड प्रेस जो कि अमरीकी जरीदा है वो एक बड़ी अहम तरीन उन्होंने एक एनालिसिस पीस जो है वो पब्लिश किया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश दैट किल्ड ईरान्स प्रेसिडेंट एंड अदर्स कुड रिवर्बरेट अक्रॉस द मिडल ईस्ट। यानी इसकी हिद्दत और शिद्दत जो है और इसका फैलाव जो है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर फैल सकता है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि सूरत हाल क्या है कि अमरीकी जरीदे अब ऑलरेडी दे आर मेकिंग अप माइंड कि अब इसकी शिद्दत और इसकी तपिश जो है इस इंसिडेंट की, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की, आइदर इट इज एक्सीडेंट और वट एवर, क्योंकि देयर इज अ ट्रैक रिकॉर्ड के ईरान के जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी एजेंसीज इससे पहले ईरान के अंदर ये सब कुछ कर चुकी हैं इस तरह की कार्रवाई। और इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात कर रहा है कि जी वहां पर इंटरनेशनल और ईरान मुखालिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनके ईरान के अंदर इन्वॉल्वमेंट और ईरान के अंदर उनके फुटप्रिंट्स और ईरान के अंदर उनके असर रसूख किसी से ढका छुपा नहीं, क्योंकि इससे पहले 5 जौहरी साइंसदान जो हैं वो इसी तरीके से मारे जा चुके हैं। अब यहां पर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन इकराम वो क्या है, वो बिजनेस रिकॉर्डर जो है वो इसे इस वक्त इस न्यूज़ को उन्होंने ब्रेक किया है कि रशिया रेडी टू असिस्ट ईरान इन रईसी क्रैश इन्वेस्टिगेशन। यानी अब रूस ने, क्योंकि इससे पहले रूस जो है वो अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक को खबरदार भी करता रहा है कि ईरान के खिलाफ जारियत या कशीदगी नहीं करनी आपने, तो अब इस सब के अंदर रशिया के हवाले से ये बताया गया है कि रशिया चूंकि उनके पास सारा कुछ और वो जो कुछ ईरान के पास नहीं है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन में कहीं पे कोई लूप होल आया और कोई टेक्नोलॉजिकल आप कह लें कि एडवांसमेंट्स नहीं है, तो रशिया आपको पता है कि एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। तो इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि जो रशिया की स्टेट न्यूज़ एजेंसी है RIA, उसने कोट किया है रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सरगेई शोगो को, और उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि रशिया इज रेडी टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू ईरान्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश दैट किल्ड ईरानियन प्रेसिडेंट। यानी कि रशिया ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऑफर कर दी है कि हम ईरान के साथ ना सिर्फ खड़े हैं, बल्कि इससे पहले आपको पता है कि टर्की का जो ड्रोन्स हैं उन्होंने भी मदद की, और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रूस ने अपने सारे एसेट्स जो हैं वो भी मोबिलाइज कर दिए। लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले ही सब कुछ हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और मलबे तक पहुंच चुके थे। बहुत से सवालात हैं कि अगर मलबे के करीब सब लोग मारे जा चुके थे तो कहीं या ज़ख्मी थे तो वो कॉल बड़ी पुरस्रार है, क्योंकि वो कॉल कंफर्म हुई थी
اور اس کی ویڈیو بھی آئی تھی کہ کال جو ہے جو ایرانین سپریم لیڈر کے ترجمان تھے اس ایریا میں، امام جو تھے ان کے جو ریپریزنٹیٹو تھے، انہوں نے کال کر کے کہا کہ وہ زخمی ہیں اور انہیں ایمبولینسز کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. تو وہ ایک مشکوک اس کے اندر معاملہ ہے کہ وہ کال کیوں آئی اور کس طرح سے آئی، اور ابھی مزید تحقیقات اور اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کیونکہ ایران چیزوں کو ابھی دیکھ رہا ہے. تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. لیکن یہ تحقیقات کا اعلان کرنا اور روس کا اس سب کے اندر ایران کی مدد کرنے کا اعلان کرنا، یہ ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اندر کھاتے ضرور پک رہا ہے. مزید ڈیٹیلز جیسے سامنے آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.